अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू SRG व्लॉग। अच्छा जी, आज का व्लॉग होने वाला है बड़ा स्पेशल, और स्पेशल के साथ साथ हिस्टोरिकल व्लॉग बनने वाला है ये, क्योंकि आज हम आपको दिखा रहे हैं इस्लामाबाद के दामन में गांव। तो गांव और इस्लामाबाद ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट वर्ल्ड हैं, लेकिन हम आपको दिखाएंगे इस्लामाबाद के नज़दीक बड़ा स्पेशल, बड़ा हिस्टोरिकल गांव, और उसकी कुछ ख़ास बातें भी हैं, वो हम आपको उस गांव में जाकर ही बताएंगे। तो अब हम लेकर आपको जा रहे हैं बड़े स्पेशल, बड़े हिस्टोरिकल गांव में। तो चलिए वहां जाकर बाकी डिटेल, उसकी हिस्ट्री आपको हम बताते हैं और उसकी ब्यूटी भी आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, अभी हम रास्ते में रुके हैं आपको यहाँ का रास्ता दिखाने के लिए, और साथ हम बताते जाएं कि हम कहाँ जा रहे हैं, इस गांव की हिस्ट्री वगैरह, इसकी स्पेशल खासियतें और इसकी डिफरेंट बातें, वो तो हम आपको वहाँ पहुँचकर ही बताएंगे। लेकिन इसका नाम हम आपको बता दें, मारगला हिल्स के दामन में ये गांव है सैदपुर। यहाँ के इस्लामाबाद के रहने वालों को तो पता है, मगर आपको हम बता दें सैदपुर जा रहे हैं अभी हम। आप देख सकते हैं इसका रास्ता, रोड के साइड पर ये घने दरख्त और बड़ा खूबसूरत इसका व्यू है यहाँ पर। तो सैदपुर चलते हैं जी, वहाँ जाकर आपको इंशाल्लाह बड़ा बेहतरीन इंटरटेन करेंगे। बहुत ज़बरदस्त हिस्टोरिकल गांव है ये इस्लामाबाद के साथ मारगला हिल्स के दामन में। तो चलिए निकलते हैं और वहाँ जाकर फिर बाकी बात करते हैं। जी तो दोस्तों, हम सैदपुर गांव पहुंच चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, कितनी खूबसूरत एंट्रेंस है इसकी। तो चलिए दोस्तों, कहा जाता है कि मुग़ल हुक्मरान ज़हीरुद्दीन बाबर के दौर में पोटोहार में गाकड़ कबीले का सुल्तान सारिन खान था, जिसने ये बस्ती, ये सैदपुर जो है, ये अपने बेटे सैद खान के नाम पर बनाई। ये मतलब उसने अपने बेटे के नाम पर इस बस्ती का नाम रखा। और अच्छा जी, इस बस्ती के बारे में एक और बात भी मशहूर है। कहा जाता है कि सैद खान, जिसके नाम पर ये बस्ती आबाद है, सैदपुर ये गांव ये आबाद है, उसने अपनी एक बेटी अकबर, शहनशाह अकबर के बेटे जहांगीर के साथ ब्याह दी थी, और उसके बाद ये बस्ती अपनी बेटी को तोहफे में दे दी थी। तो ये है इसकी हिस्ट्री। ये मतलब गांव बहुत कदीमी है, बहुत ज़्यादा मुगलिया सल्तनत तब की ये बस्ती है, ये गांव है। इसमें एक कदीमी मंदिर है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। बाकी इस बस्ती की सारी आपको खूबसूरती और यहाँ पर यहाँ की सकाफत वो सारी बहुत बहुत हिस्टोरिकल है। तो चलिए आपको मज़ीद इस बस्ती की सैर करवाते हैं। चलिए जी, अब आपको लेके चलते हैं ज़रा मंदिर की तरफ। बड़ा कदीमी मंदिर है यहाँ पर सैदपुर में। इसकी भी मैंने यहाँ से लोगों से पूछा है, तो मतलब सदियों पुरानी ही हिस्ट्री है इस मंदिर की। कभी तो यहाँ पर मतलब हिंदू भी आबाद थे, तो उनकी मतलब प्रॉपर यहाँ पर पूजा पाठ और मूर्तियाँ होती थी। अभी कहते हैं कि यहाँ से मूर्तियाँ वगैरह तो हटा दी गई हैं, लेकिन मंदिर वैसे का वैसा ही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं जी। तो हम मंदिर पहुँच चुके हैं जी। ये गेट है, यहाँ से एंट्रेंस है मंदिर की। तो अंदर चलते हैं, अंदर जाके आपको दिखाते हैं मंदिर। उसके अलावा यहाँ पर कदीमी इमारत भी हैं, मस्जिद भी है एक कदीमी, तो वो भी पता करते हैं, यहाँ से देखते हैं और आपको इंशाल्लाह ये सारे हिस्टोरिकल पॉइंट दिखाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। जी तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। ये मंदिर है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं। लेकिन
इसको बंद कर दिया गया है। हमने यहाँ से पूछा है तो वो कह रहे हैं जी कि आप बाहर से ही इसको देख सकते हैं, लेकिन अंदर नहीं जा सकते। इसको ताला लगा दिया है, बंद कर दिया है, लेकिन बाहर से आप देख सकते हैं। बहुत कदीमी मंदिर है ये। उसके साथ ये यहाँ पे रेस्टोरेंट है खाने का, आप दिखाएं जी ने। ये इनका सिटिंग एरिया है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन सिटिंग एरिया है। तो इसमें ऊपर भी बैठने की जगह है, नीचे जहाँ दिल करे हम बैठ सकते हैं खाना शाना खाने के लिए। तो इसके साथ ये मंदिर है। तो चलिए आपको आगे मंदिर के साथ भी ज़रा थोड़ा विजिट करूँ। ये देखिए जी, मार्गला हिल्स का खतरनाक बंदर अपने मखसूस अंदाज में खाना खाते हुए। दोस्तों, मंदिर के बिल्कुल सामने ये आप देख सकते हैं, ये जामुन का दरख्त है। ये खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत कदीमी भी है। तो इसकी एक ख़ासियत है, वो ये कि ये अंदर से आप देख सकते हैं बिल्कुल खोखला है, लेकिन खोखला होने के बावजूद ये फलदार दरख्त है। तो यकीनन ये अल्लाह ताला की कुदरत है। दोस्तों, इस मंदिर की टाइलों में आपको कुछ नक्श निगारी मिलेगी, और ये उन लोगों के नाम है जिन्होंने इस मंदिर को बनवाया या इसमें बनवाने के लिए डोनेशन की। यार आप देख सकते हैं उस ज़माने में भी किस कदर मेहनत के साथ क्या खूबसूरत अंदाज से ये नक्श निगारी की गई है। उनके नाम दोनों लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं, हिंदी में भी और उर्दू में भी। दोस्तों, मंदिर के साथ ही आपको ये बहुत खूबसूरत बरामदा नज़र आएगा, जिसमें बहुत ज़बरदस्त नक्शकारी भी की गई है। तो इसकी हिस्ट्री ये है कि पाकिस्तान बनने से पहले तो ये मंदिर के लिए धर्मशाला हुआ करता था, यानी मुसाफिर खाना। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद इसको स्कूल में तब्दील कर दिया गया था। तो फिर ये बहुत टाइम स्कूल के तौर पर इस्तेमाल होता रहा। अच्छा जी, वो कदीमी इमारत और मंदिर दिखाने के बाद आपको हम सैदपुर में यहाँ पर एक घर में आए हैं। इस घर की खासियत यह है कि यहाँ पर एक बुजुर्ग हैं जिन्होंने कदीमी सकाफत को जिंदा रखा हुआ है पाकिस्तान की। और मज़े की बात यह है कि उन्होंने जो कुछ भी बनाया है वो अपने हाथ से मट्टी की चीज़ें बनाई है, मीनारे पाकिस्तान। और इसके अलावा 110 साल या 100 साल पहले जो ट्रेन चला करती थी वो ट्रेन मट्टी से बनाई है। उसके अलावा पाकिस्तान की कदीमी सकाफत जो आजकल की जनरेशन को तो शायद जिसका पता ही ना हो, तो उन्होंने हाथ से बनाई है। बल्कि उनकी तस्वीर भी आपको मैं दिखाता हूँ। उनको गवर्नमेंट लेवल के ऊपर अवार्ड दिया गया था इसका। तो ये आप देख सकते हैं जी मेरे पीछे, ये टोटल हाथ से बनाई गई ट्रेन है। उसके अलावा ये बर्तन जो किसी ज़माने में घरों में आम हुआ करते थे, ये देखिए जी, ये इंजन है ट्रेन का। ये आप पढ़ सकते हैं जी, 110 साल पुरानी मट्टी की रेल देखने के लिए नीचे तशरीफ़ लाएं। अच्छा, ये ट्रक, अब तो जदीद दौर के जदीद ट्रक आ गए हैं, वरना पहले कुछ इस तरह के हुआ करते थे। अभी यार पाकिस्तान भी आपको अब दिखाते हैं जाकर, वो भी उन्होंने पूरा हाथ से बनाया यार, लेकिन लगता है जैसे वाकई छोटा सा मीनारे पाकिस्तान हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। अच्छा जी, ये दो इसके रूम हैं जहाँ पे इन्होंने ये हिस्टोरिकल हाथों से बनाई हुई चीज़ें रखी हुई हैं। ट्रेन हो गया, ट्रक हो गए, उसके अलावा वो दूसरे रूम की चीज़ें तो हमने आपको दिखा दी हैं। अब हम आपको दिखाते हैं मीनारे पाकिस्तान। तो ये देख सकते हैं आप, ये हाथ से बनाया हुआ है बिल्कुल। उसके अलावा ये देखिए जी, ये जहाज बनाया गया है हाथ से, वो सामने हाथी। और ये भी कोई पुराने ज़माने की ये क्या चीज़, आई थिंक ये मैं नहीं समझ पा रहा, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग हैं वो देखकर समझ जाएंगे कि ये क्या चीज़ थी। बहुत ज़बरदस्त जी, ये म्यूज़ियम है यहाँ का सैदपुर का। वाकई अंदर आके जो है ना, एक दफ़ा लगता है कि हम पिछले दौर में चले गए हैं।
अच्छा जी, आपको वो ट्रेन वगैरह और हमने बाकी वो हिस्टोरिकल चीज़ें दिखा दी, मंदिर भी दिखा दिया। तो हमें यहाँ पर जब हम आए तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारे अंकल हमें यहाँ पर मिले हैं। माशाल्लाह यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत इखलाक भी उनका बहुत अच्छा है। तो अंकल, मैंने आपको बताया था सुल्तान सारंग जिसने अपने बेटे के नाम पर ये सैदपुर रखा था, सैद खान के नाम पर। तो मज़े की बात है कि अंकल भी उसी कबीले में से ही हैं, सुल्तान सारंग की औलाद में से ही हैं। तो मैंने कहा अंकल से ज़रा इस कबीले, इस जगह की, इस गांव की हिस्ट्री पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं अंकल, ठीक हैं आप? अंकल ज़रा बताइए कि ये गांव, ये सैदपुर, इसकी क्या हिस्ट्री है यहाँ पर? क्या आप बेहतर जानते हैं हमसे? ये जनाब 1500 में आबाद हुआ है। 1500 में, ठीक है। ये सरदार सारंग के बेटे थे शहद खान, उन्होंने आबाद किया था प्रॉपर। अच्छा। पहले भी रहते थे, आगे भी चले जाते थे, पिंडी रहते थे। जी जी ये पुराना किला या बनी वाली शहर। जी जी बिल्कुल। तो वहाँ पर जब उनकी जो है शेर शाह सूरी जो इसने कब्जा किया हुआ था मुगलों की हुकूमत पर, जी जी मुगलों से हुकूमत छीन ली थी। जी जी। तो गफर जो थे वो मुगलों के साथ थे, अच्छा। क्योंकि वो शेर शाह सूरी अफगानिस्तान से आया था। जी बिल्कुल उसने जो है ना मुगलों से छीनी थी हुकूमत। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए ये गफर और मुगल पहले के बाद से यहाँ पर। जी जी। और शेर शाह सूरी की वो जो है मुखातब करते थे, उसकी लड़ाई दुश्मनी थी उसके दुश्मनी साथ। थी, दुश्मनी बिल्कुल थी। ठीक है। तो शेर शाह सूरी जो है वो बादशाह था, तकरीबन उसकी सारी हुकूमत की सल्तनत उसकी थी। सल्तनत से छीन ली थी जी जी मुगलों से। जी जी। तो गफर जो है वो उसकी बगावत कर रहे थे। गक्कड़ कबीला जो जी, जी, बगावत कर रहा था जी उसमें। जी। ठीक है। गफर जो है उसको नहीं मान रहे थे। और मुगल जो है वो भी रिपोर्ट हुए थे। तो दिल्ली से आगे इस शहर के पटवार में आ गए थे। अच्छा, कोटवार में आ गए। जी जी, गफरों के किलों में वो मतलब रिपोर्ट हो गए थे। अच्छा। तो मतलब उनसे बचने के लिए, जी जी क्योंकि वो उनको मारना चाहते थे, अपना शेर शाह सूरी की फौज जो है वो। बिल्कुल। तो फिर इसमें जो है सुल्तान सारंग ने बड़ा साथ दिया उनका, उसके बेटों ने। सुल्तान सारंग ये गक्कड़ कबीले का था। गफर कबीले का बड़ा था, जो सरदार था, पिंडी का सरदार था। ठीक है। जी, वो सरदार था। उसने फिर जो है ना काफ़ी दी आपस में वो लड़ाई रही है सूरियों के साथ। जी जी। फिर बाद में जब वो उसके 13 बेटे भी शहीद हुए हैं। अच्छा, जी, जी। 13 बेटे जी शहीद जी, हुए वो थे। उनकी सरदार सारंग की कब्र भी रवात में है। रवात में। जी जी, रवात में अच्छा, किला है। अच्छा। जी, उसमें कब्रें हैं उनकी। और वो जो 2-3 बेटे बच गए थे, शहद खान और एक दो और। अच्छा, उन 13 में के अलावा भी 2-3 बेटे उसके थे जी जी, जो बच गए थे। जो बच गए थे। उनमें सैयद खान भी था। शहद खान भी था। फिर शहद खान को मशवरा दिए जलालुद्दीन अकबर के मशीर ने अच्छा। कि आप उधर ना रहें पिंडी में। तो आप वहाँ पर दुश्मनी है सिखों के साथ भी और सूरियों के साथ भी। अच्छा। तो इसलिए फिर वो आप कोई अलग से जी जी गांव बनाए हैं, हाँ, कोई अलग? ये जगह भी इनकी शिकारगाह थी और कुछ मकान भी थे। अच्छा, शिकार गाह थी पहले। जी, मुगलों गफरों की शिकारगाह थी। अच्छा। तो फिर मुगल और गफर आगे शिकार करके कुछ मकान भी बनाए हुए थे, कुछ रहते भी थे, फिर वापस पिंडी चले जाते थे। अच्छा अच्छा। जी जी। तो फिर जो है ना वो इसलिए अपने दफा के लिए इस जगह आगे बाद हुए हैं। और ये पहाड़ों पर इनकी फौज खड़ी होती देखती थी कि सामने से कोई दुश्मन आए तो उनको पता लग जाता। फिर शहद खान की औलाद जो है इधर अभी तक आबाद है। अच्छा, अभी तक यहाँ पर हैं? जी है। आप भी माशाल्लाह उन्हीं के औलाद में जी से हैं। जी जी, हम भी। बहरहाल और कौन सी काफ़ी उन्होंने बात की है। फिर हुनर मत कोई और मतलब हर किस्म का जो हुनर है वो उन लोगों को। तो यहाँ ये जो मंदिर हम देख कर आए हैं, अभी यहाँ पर हिंदू भी कभी आबाद जी, थे? हिंदू बात से ये फिर गफरों से जगह दी थी उन्होंने। अच्छा। जी, क्योंकि गांव तो शहद खान का था, सैयद खान का था। जी, इन्होंने ये जगह दे के, बल्कि मैंने सुना कि हमारे परदादा से उनसे ये जगह दी थी उन्होंने कि हम अच्छा, अपना अच्छा, अच्छा, मंदिर बनाएंगे। हिंदुओं ने खरीदी थी ये जगह? नहीं, वैसे ही तोहफे के तौर पर उन्होंने दे दी थी। उन्होंने कहा कि ये बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं सोच के बताऊँगा। फिर उन्होंने पूछा एडमास में, उन्होंने बोला हिंदू तो अपनी इबादत करेंगे। हाँ हाँ तो बिल्कुल। इसलिए चलो अगर दे दें कोई अलग नहीं है। एडमान ने भी कहा है ना। नहीं, ये तो पाकिस्तान के कानून में भी है ना कि कोई हाँ, दूसरे अपनी इबादतगाह बना बिल्कुल, सकते हैं यहाँ बिल्कुल। पे। फिर इन्होंने ये अपनी जगह उनको दी थी कि ये मंदिर बना दें। फिर उनका उधर काफ़ी गुरुद्वारा भी बनाया हुआ था उन्होंने, काफ़ी बड़ा। अच्छा, गुरुद्वारा भी है, वो हमने नहीं देखा। नहीं, वो खत्म हो गया है। खत्म कर दिया? ये जो देश प्रदेश में बना हुआ है ना होटल जी बना जी हुआ है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इधर यहाँ गुरुद्वारा भी था सिखों का? हिंदुओं का का ही सही का। अच्छा अच्छा अच्छा। सही तो वो फिर काफ़ी इधर मतलब गए हैं। तो
बाद में फिर जो है ना हिंदू जो 47 में चले गए यहाँ से। अच्छा 1947 में जब पार्टीशन हुई है। जी जी। अच्छा जी, बड़ा सकाफती गांव है माशाल्लाह, ये बड़ा बहुत पुराना हिस्टोरिकल गाँव है। गांव, बहुत जी, जी। पुराना। मेरा ख्याल सदियों पुराना ये गांव है। तकरीबन प्रॉपर जो बात की है पहले भी रहते थे जी जी। 1500 में 1500 कितना बात की उसमें ये 1550 में आबाद हुआ। 1500 में बात चले, बहुत शुक्रिया अंकल, आपने कीमती टाइम दिया हमें। गाँव में याद रखिएगा, आपकी मेहमान नवाजी याद रहेगी। जज़ाकल्लाह, सलामत रहे। बहुत तो ये थी जी इस गाँव की हिस्ट्री। ये गक्कड़ कबीले के ही हैं अंकल, उनकी सुल्तान सारंग की औलाद में से सुल्तान सारंग का बेटा सैद खान, जिसके नाम पर ये सैदपुर है, उसकी औलाद में से ही हैं ये अंकल, जिन्होंने ये इसकी हिस्ट्री टोटल बताई है। तो अभी अंधेरा हो गया जी बिल्कुल, वरना आपको मजीद भी दिखाते, लेकिन मैक्सिमम मेरा ख्याल हमने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। तो अब ज़रा वापस की तैयारी करते हैं, वापस निकलते हैं। तो चलिए जी। तो दोस्तों हम घर वापस आ चुके हैं। ये था हमारा आज का व्लॉग, बल्कि हिस्टोरिकल व्लॉग। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोस भी बाहिफाजत आप तक पहुंच सकें। और इसके साथ ही बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।